महाराज श्री आपको एक बार फिर से पुनः पुनः कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री हमारा जो कि एक विषय चल रहा था ओरा पे, तो जैसे हमारे कुछ दर्शक नए भी जुड़े हैं, कुछ पुराने भी हैं, तो आपको एक बार विस्तार से जानना चाहते हैं ये ओरा है क्या, यानी कि हमारी जो बॉडी का प्रभाव है वो ओरा से संबंधित है। इस विषय में थोड़ा आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे जो वातावरण होता है जहाँ हम रहते हैं, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेज रहती हैं, वेव्स रहती हैं, ठीक है। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स जो रहती हैं, अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, आपकी सोसाइटी पॉजिटिव है, आपकी फैमिली पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिविटी में वो जो आपके आसपास जो रहेंगी चारों तरफ, वो पॉजिटिव रेज रहेंगी जी। अगर आपकी मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी सोसाइटी है, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो नेगेटिव है, तो आपकी चारों तरफ नेगेटिव जो एनर्जीज हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे। हम जब पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब वो जो चारों तरफ आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज रिफ्लेक्ट करती रहती है, तो आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव छोटी मोटी आने ही वाली बात हुई, कोई रेस, तो वो उसको बाहर कर देती है, उसको वो फेस कर लेती है। तो आपके पास जो गलत चीज़ें हैं, गलत विचार हैं, विकृति हैं, दोष हैं, वो नहीं आ पाते हैं। अब आप कुछ ऐसे उदाहरण समझिए कि जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे को नज़र लग गई, जी जी, ये बचपन का है बच्चे को, फिर माँ उसकी नज़र उतारती थी। इसके पीछे लॉजिक ये होता था कि बच्चे के साथ जो चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी रहती थी, छोटा बच्चा होता था, लेकिन कभी कभार किसी बुरे पुरुष की या बुरी स्त्री की उस पर कुदृष्टि पड़ गई, उसकी बुरी रेज जो है, नेगेटिव रेज उस बच्चे पे हावी हो गई, और उसकी जो पॉजिटिव वेज हैं वो कम पड़ गई और नेगेटिव ने ज़्यादा प्रभाव डाल दिया। तो उन नेगेटिव वेज को काटने के लिए माँ क्या करती थी, उसके ऊपर जूता घुमाती थी, या जो भी विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो क्रियाएँ की जाती थी, या वो आरती उतारती है, नज़र उतारी जाती थी, तो उसका पर्पज ये था कि किसी तरह से उस नेगेटिव एनर्जी को काट दिया जाए। तो वो पॉजिटिव जब आप सोचते हैं, फैमिली आपकी पॉजिटिव होती है, घर में खुशहाली होती है, प्रेम होता है, हंसते हैं, बोलते हैं, तो वो आपके चारों तरफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रेस वाइब्रेट करती हैं। और जब आपके फैमिली में, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके घर में, आपके परिवार में नेगेटिविटी रहती है, लड़ाई रहती है, कलेश रहती है, विकृति रहती है, दोष रहते हैं, कटुता रहती है, कलुषता रहती है, तो आपके चारों तरफ नेगेटिव जो रेज हैं वो वाइब्रेट करने लग जाती हैं। महाराज ये ओरा बनता कैसे, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव ओरा होता है, नेगेटिव ओरा, ये बनता कैसे है हमारा जो ओरा है? मैंने आपको बताया कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वो पूरे आपके एटमॉस्फेयर में रहती हैं, वो आपकी वायु के साथ, आपके एनर्जी के साथ, आपके प्रकाश के साथ, लाइट के साथ वो रहती हैं। अब डिफाइन करना पड़ता है कि वो किसको अट्रैक्ट करती हैं। जैसे काला जो रंग होता है, काला कोट पहनते हैं हम, तो गर्मियों में अगर आप काला कोट पहनते हैं तो जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं गर्मी को, तो आपके शरीर को ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में आपको वाइट या ऑफ वाइट या थोड़े हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, इसी प्रकार से ये जो रेज होती हैं, जो हमारी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये आपके वातावरण को, आपके स्वभाव को, आपके कार्य करने के तरीके को, आपके सोचने की क्षमता को, आपके बोलने की, इन सबको ये ऑब्जर्व करते हैं। और जिस लेवल का आप बोलते हैं, जैसा पॉजिटिव बोलते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करेंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बुरी संगति करते हैं, जैसे उन्हें थोड़ा सा ही दोष होता है कि वो मदिरापान करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा संगति मदिरापान वाले करते हैं तो धीरे धीरे वो जुआ खेलना भी सीख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चोरी करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे वो दान देते हैं, तो पहले वो 10 रुपये दान देते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या करते हैं, 20 रुपये दान देने लग जाते हैं। कथा में पहले 1 घंटे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे जाने लग जाते हैं। मंदिर में या गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए पहले संडे के संडे जाते थे, लेकिन अब प्रतिदिन जाते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जीज हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा दिस रेस प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लाइफ। तो ये ओरा काम करवाता है महाराज श्री हमारे, मतलब ये ओरा, मतलब जैसे बात आ गई कि ओरा कराता है, ये सभी का एक जैसे अलग अलग भी होता है महाराज श्री? नहीं, 2 ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज, 2 ही तरह की एनर्जीज होती हैं। इसमें महाराज मैं इसलिए पूछा कि मैंने एक सुना था कि जैसे ओरा की रेंज अलग अलग होती है, किसी की 1 मीटर है, किसी की 2, किसी की मतलब ऐसे वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का है। अच्छा। देखिए, अब जैसे किसी संत के साथ आप बैठेंगे, तो संत की जो रेज होती है वो एक, उनका जो स्प्रेड लेवल होता है, दैट इज
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर्स। एक गृहस्थ आदमी होता है, उसका एक अलग लेवल होता है। लेकिन एक जो सिद्ध होते हैं, जो गुफाओं में या गंगा जी के किनारे जो तपस्या कर रहे होते हैं, जो ज्ञान ले रहे होते हैं, भगवान के अध्यात्म में होते हैं, उनका एक ऑरा अलग होता है। तो ये जो एनर्जीज होती हैं उनकी उसी हिसाब से डिफाइन होती है कि उसका ऑरा कितने मीटर तक, कितने सेंटीमीटर तक, कितने फुट तक वो कवर करेगा। जैसे कि महाराज जी आपने ओरा पे बात की, बाहर विदेश में एक रिसर्च हुआ है ये बुजुर्गों के आशीर्वाद देने पे, कि उन्होंने भी इस पे किया कि जो बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं वो ओरा काम करता है, उससे बहुत सी मतलब हमारी समस्याएं हैं, मानसिक तनाव दूर होता है। तो इस ओरा के इसके क्या मतलब गणित? देखिए, अब भागवत में भी और मानस में भी, हमारे सारे वेद शास्त्रों में ये वर्णन है। हम जो वरदान देते हैं दैट इज कॉल्ड बून, और जो हम श्राप देते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं या श्राप, दैट कर्स, ये जो हमारे अंदर जो एकत्रित हुई एनर्जीज होती हैं, अगर हम किसी को वरदान देते हैं तो वो हमारी एनर्जीज में से ही माइनस होता है, और अगर हम किसी को कर्ज देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, तो वो भी हमारी एनर्जी में से ही जाता है। यहाँ हम किसी को वरदान देते हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, और यहाँ जो जा रहे हैं वो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जा रही है। माता पिता, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो ऑरा होता है, जो आपकी पॉजिटिव रेज होती हैं, आपकी वाइब्रेशंस होते हैं आपके चारों तरफ, ये जो होते हैं वो आपके माता पिता के हाथों के दुराबी, जैसे आपके माता पिता ने इस तरह से आपके सिर पे हाथ रखा, तो उनके जो हाथों से जो रेज निकल रही हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज वेव्स निकल रही हैं, वो आपके सिर पे गई। सिर के माध्यम से वो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, या ब्रह्मरंध्र बोला जाता है, ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके मस्तिष्क में प्रवेश किए। और आपको ये पता है कि हमारे पूरे शरीर को चलाने का जो सबसे बड़ा कारक है वो हमारा मस्तिष्क है जी। मस्तिष्क अगर हमारा स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, तो हमारे सारे अंग उसी हिसाब से ऑर्गन्स वर्क करेंगे। मस्तिष्क में जब वो पॉजिटिव एनर्जी जाती है तो हमारे जो मस्तिष्क की जो नर्वस सिस्टम है वो टोटली पॉजिटिव हो जाता है, वो सर्कुलेट करने लग जाता है। और सर्कुलेट करने समय जो हम चीज़ भूल जाते हैं, या जो हमारे अंदर क्रोध की जो हमारी जो ग्लैंड होती है, वो जो अपना जो स्राव कर रही होती है, जो रस का, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो हो जाती है। तो हमारे अंदर क्रोध की विकृति कम आती है, शांति आती है, धीरे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो माता पिता का या गुरु का या सिद्ध का या संत का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसमें हमारा श्री मैं एक और प्रश्न अपना कर रहा हूँ जिज्ञासा, कि जैसे किसी ने मुझे कहा कि अगर किसी संत के पास जाते हैं आप ज़्यादा, कि वो ज़रूरी नहीं कि अपने मुख से आपको बोला आशीर्वाद दे, आप जैसे उनके ओरा में प्रवेश करते हो, उनको उस दायरे में करते हो, आपको सबसे उनका आशीर्वाद मिल जाता है। जी, तो ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, पहले तो बहुत से जो सिद्ध संत होते हैं वो अपने चरण छुलवाते नहीं हमसे। चरण छूने से क्या होता है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज को है वो ले जाएगा। ये पता नहीं लगता है कि चरण छूने वाला नेगेटिव माइंड से आया या पॉजिटिव माइंड से आया। इसलिए जितने बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वो चरण छूने की मना करते हैं। दूसरी चीज़, संत ने के पास आप आए, उसकी आंखों से आंखें मिली आपकी संत की, या संत ने प्रसन्नता से आपके मुख से कुछ वचन आपके लिए कह दिए, अथवा दूर से ही अपने हाथ उठा के आपको आशीर्वाद दिया, तो जो पॉजिटिव रेज हैं, जैसे हमको अभी बताया था कि जो संत की जो लिमिट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर सात्विक विचारों का, अध्यात्म का, भगवान के भजन का, ठीक है, दान का, पुण्य का बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जीज होती हैं। वो एनर्जीज बहुत दूर तक काम करती हैं, जबकि गृहस्थ के लिए अगर बात करेंगे तो वो एनर्जी थोड़ी कम दूर तक काम करती है। इसी में महाराज जी एक जिज्ञासा और है, और तकरीबन हमारे दर्शकों उनकी भी है, कि एक वाणी का प्रभाव होता है। यानी कि महाराज श्री जैसे आप कोई बात कहते हैं, कोई वाक्य कहते हैं शास्त्र का, उसको हर कोई मानता है और उस पर करने चलता है आगे। एक पारिवारिक आदमी होता है, आजकल एक सबकी समस्या, हमारे परिवार में कोई नहीं सुन रहा, तो ये मतलब प्रभाव कैसे आया? देखिए, वो प्रभाव मैंने आपको बताया था कि जैसे जो संत होते हैं, एक तो वो कम बोलते हैं, जितना बोलते हैं वो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार। तो उनके जब धर्म के अनुसार बोलेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो धर्म करने के लिए कहता है, जो शास्त्र में करने के लिए कहते हैं वो धर्म है, और जिसको करने के लिए मना करते हैं वो अधर्म है। संत होते हैं, विद्वान जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कथावाचक जो होते हैं, वो जो शब्द कहते हैं बहुत नपे हुए और तुले हुए कहते हैं और शास्त्र के अनुसार कहते हैं।
अच्छा, दूसरी बात, जब उनके मुख से जो वाणी निकलती है उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी जब जाती है तो वो सीधे उस चातक के, हमारे यहाँ उसको श्रोता कहते हैं, चातक कहते हैं, उस चातक के सीधे माइंड को इफेक्ट करती है। तो इसलिए वो माइंड को जो ग्लैंड होती है उसको पर्टिकुलरली इफेक्ट करती है कि हाँ ये बात माननी है। माता पिता कहते हैं या अड़ोसी कहते हैं या पड़ोसी कहते हैं तो उनकी उस बात का प्रभाव नहीं, क्योंकि उस बात में वजन नहीं होता है। संत की बात में होता है वजन होता है। यानी कि वो पूरा रिसर्च पे आधारित होता है। अब इसी पे महाराज जी हमारे जो श्रोता ये भी जानेंगे होंगे, हर कोई अपना ओरा सुधारना चाहता है, वाणी का प्रभाव बनाना चाहता है, तो इसकी कोई शास्त्रोक्त विधि? सबसे बढ़िया विधि, आप सबसे पहले तो आप जितना कर सकते हैं, हम हमेशा कहते हैं, एक तो आप शास्त्रों का जो आपको गीता अच्छी लगती है, आपको मानस अच्छी लगती है, आपको श्रीमद् भागवत अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है, महापुरुषों का जीवन चरित्र अच्छा लगता है, उसका आप अध्ययन करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़े समय के लिए भगवान के विग्रह के सामने अपनी आंख बंद करके और तर्जनी मुद्रा में बैठें और अपने मन में विचार लगाएं कि मैं इस जीवन में, इस जगत में क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या था इस जगत में आने का। यानी स्वयं को खोजना है, ये स्वयं प्रश्न को। है। देखिए अध्यात्म क्या है, स्वयं को खोजना ही अध्यात्म है। इसमें हमारा श्री एक जिज्ञासा और जागी है, मान लो किसी में ये ओरा की कहें या अध्यात्म की अगर ज़्यादा बढ़ गई पावर, तो फिर जीवन में बदलाव नहीं आ जाएगा? यानी कि हमारे जैसा कोई ऑफिस में काम कर रहा है या किसी और फील्ड में काम कर रहा है, तो वो अपनी तरफ नहीं बाहर ले जाएगी? नहीं, देखिए जीवन में बदलाव तो अवश्य आएगा, ये तो सत्य है, इसमें कोई दुराय नहीं है कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वो जीवन में जो बदलाव आएगा वो पॉजिटिव आएगा आपके लिए। जब आपके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, अध्यात्म का प्रकाश आपके अंदर भर जाएगा, तो वो धीरे धीरे किसी न किसी रूप में आपके शरीर से बाहर निकलेगा। अब शरीर से कैसे बाहर, जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपका जो पड़ोसी है, आपका जो कुलीग है, उस काम को 2 घंटे में करता है, लेकिन जब आप अध्यात्म में आ जाएंगे और जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर आ जाएंगी तो उस काम को आप आधे घंटे में करेंगे। आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी वो बहुत क्विक होंगी, बहुत जल्दी लेंगे। आप किसी को कन्विंस करने की जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्वतः ही आपके अंदर ये अनुभूति होने लग जाएगी कि मैं इस कर्म को करने के लिए जा रहा हूँ और इस कर्म में मुझे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ये अंदर से आपकी आवाज़ आने लगी, इसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड इनर सोल वॉइस। अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे प्रभु अवश्य ही सफलता प्रदान करेंगे। तो जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, अध्यात्म में आप जब जुड़ जाएंगे, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करने लग जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लग जाएंगे और संतों की संगति करने लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में बदलाव आने लग जाएंगे और ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको हमेशा सकारात्मक रूप में ले जाएंगी। आपके जो भी काम बिगड़ने वाले हैं उनको भी बनाएंगे। ये इनका रोल होता है। मूलतः महाराज श्री यही मैं आपसे बात जानना चाह रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर जैसे देखते हैं अनेकों वीडियो आ जाते हैं कि ये करिए तुरंत ही हो जाए, क्या ये ऐसा तुरंत प्रभाव से हो जाए जैसे लोग कर रही है? कुछ नहीं होता है, सब झूठ है। देखिए बच्चे को जन्म लेने में भी 9 माह का समय लगता है, बड़ा होने में उसको 18 वर्ष में तब वो वयस्क होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। जीवन की एक क्रिया होती है। भोजन आप बनाते हैं, गेहूं का आप मिट्टी में डालते हैं, उसके बाद वो छोटा पेड़ होता है, बड़ा पेड़ होता है, फिर वो पकता है। जीवन में क्षणिक कुछ भी नहीं होता है। जो क्षणिक होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको पता है, जो आइंस्टीन का ही 3rd लॉ है आई थिंक, कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जो जितनी जल्दी और जितनी तेजी से ऊपर जाएगा वो उतनी जल्दी उतनी तेजी से नीचे आएगा। जीवन में जो आपको अध्यात्म मिलेगा, संगति मिलेगी, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, आपके समाज में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आपके परिवार में सुख की, शांति की वृद्धि होगी। ये धीरे धीरे सतत होगी, धीरे धीरे होगी, एकदम अचानक एक दिन में नहीं होगी। यानी कि महाराज श्री हमें अपना जीवन तो सुधारना है और ओरा को भी बढ़ाना है इसके लिए, तो लेकिन हमें पूरा सावधानी से आप जैसे सदगुरु के मार्गदर्शन में ही ये करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कहावत है, गांव की कहावत है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। ठीक है, सदगुरु आज के समय में इस कलयुग में, और जो संत हैं, वस्तुतः बात तो ये है कि जो संत हैं वो तो कहीं अंत हैं, बाकी सब बंत हैं। लेकिन संत के जब आप बैठेंगे साथ में तो आपको पता लग जाएगा कि ये संत हैं या असंत हैं। संत और असंत की आप कैसे
व्याख्या करेंगे या उसको कैसे पहचानेंगे? जब संत के साथ आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, आपका मन और चित्त शांत होने लग जाएगा, आपके रोंगटे धीरे धीरे खड़े होने लग जाएंगे। और संत अगर कुछ शब्द कह रहे होंगे, कोई ऐसा व्याख्यान कर रहे होंगे, तो आपके आँखों से अश्रुपात होने लग जाए। ये सूचक हैं, कुछ सूचक हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि असली संत हैं अथवा नकली संत हैं। संत असंतन की अस्कन्नी, जिम कुठार चंदन आचरनी, काटे परस मलय सुन भाई, और निज गुण दे सुगंध बसाई। जो कुल्हाड़ी होती है वो चंदन के पेड़ को काटती है, लेकिन चंदन जो होता है वो अपनी खुशबू को, अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है, और उस काटने वाली कुल्हाड़ी के मुख पर भी क्या लगा देता है? अपनी सुगंध, खुशबू लगा देता है। तो संत के संग जब आप बैठेंगे, तो संत के साथ जब संगति करेंगे, तो आपके अंदर जब पॉजिटिविटी आने लग जाए, पॉजिटिव विचार आने लग जाए, थॉट्स आने लग जाएं, आपका मन प्रफुल्लित होने लग जाए, आपका चित्त शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, और आपके धीरे धीरे रोंगटे खड़े होने लग जाएं और आँखों में अश्रु जला जाए, समझ लीजिए कि आप सही संत के साथ बैठे। महाराज श्री, आपने हमारा बहुत सी जिज्ञासा को शांत किया, यानी कि हमारा ओरा कैसे बने, प्रभाव कैसे बने। आपको मैं फिर से वही कहूँगा, कोटि कोटि नमन, प्रणाम, और आपसे एक नई जिज्ञासा लेकर फिर से आपके साथ सामने हाजिर होता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।